देखो ये बात मुझे भी पता है कि हॉकाई के 3 एपिसोड आ चुके हैं, लेकिन मैंने उसके ऊपर बात ही नहीं की है अभी तक। क्यों बात नहीं की है? क्योंकि भाई मेरी मर्जी। मजाक कर रहा हूँ, मैंने इसके तीनों एपिसोड ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन कुछ काम आ गया था तो भाई मैं वीडियो नहीं बना पाया। और मैंने सोचा कि भाई लेट वीडियो डालने से अच्छा है कि मैं नेक्स्ट एपिसोड के ऊपर वीडियो बना दूं, है ना। अब इस वीडियो के अंदर मैं हॉकाई का एपिसोड 4 एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो भाई स्पॉयलर्स तो होने वाले हैं, तो बहुत बड़ी वाली स्पॉइलर वार्निंग। और अब करते हैं वीडियो शुरू। अब एपिसोड की शुरुआत वहां से ही होती है जहाँ पे जेक ऐसे तलवार तान रखा है हॉकाई के ऊपर, लेकिन फिर पीछे से एलेनोर आती है। एलेनोर ही नाम है ना। एलेनोर पीछे से आती है और कहती है कि एवेंजर क्या कर रहा है मेरे घर पे। फिर जैक कहता है ओह अच्छा तुम वो आर्चर हो क्या, मतलब यार हॉकाई की इज्जत ही नहीं है। एवेंजर है भाई वो, लेकिन फिर भी कोई उसको पहचानता ही नहीं है। ये देख के दुख हुआ यार हॉकाई के लिए। अब इसके बाद चारों मिलकर टेबल पे थोड़ी बातचीत करते हैं। यहाँ पे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट हुआ नहीं था, अपन सीधा आगे बढ़ते। अब हॉकाई वहां से निकल रहा होता है, तभी पीछे से केट की माँ आती है या एलेनोर आती है और कहती है कि क्या तुम इस मिशन को यहाँ पे रोक नहीं सकते, क्योंकि तुम तो हो सुपर हीरो लेकिन मेरी बेटी तो सुपर हीरो नहीं है ना, और अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। हॉकाई इसके जवाब में ये कहता है कि मैं समझता हूँ, तुम्हारी बेटी को मैं सेफ रखूंगा, और जहाँ तक बात है मिशन को रोकने की तो ऐसा नहीं हो सकता। ये कह के हॉकाई लिफ्ट में निकल पड़ता है। और हाँ, निकलते टाइम हॉकाई ने जो अपनी तलवार थी रोनिन वाली उसे भी उठा लिया एकदम सीक्रेटली। अब बाहर निकलने के बाद हॉकाई को फोन आता है। किसका? लोरा का। यस, लोरा हॉकाई की बीवी। अब कुछ टाइम पहले हॉकाई ने लोरा को मैसेज किया था कि तुम स्लोन नाम की जो एक कंपनी है ना, इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। तो उसके बारे में वो फोन पे बात कर रहे होते। और यहाँ पे मैं देख के कह सकता हूँ कि यार दोनों की जो सीक्रेट कोड लैंग्वेज है ना वो बहुत ही मस्त है। मतलब कोई सामने वाला देख के समझ ही नहीं पाएगा कि ये दोनों बात क्या कर रहे हैं, इतनी सीक्रेट कोड लैंग्वेज है वो। इससे हमें आइडिया आता है कि दोनों की कितनी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग है। ये होने चाहिए कपल गोल्स। अब लोरा बेसिकली कोड लैंग्वेज में ये बताती है कि ये जो स्लोन कंपनी है ये ट्रैक सूट का काला पैसा और ब्लैक मनी संभालती है, और इस कंपनी का सीईओ है जेक डुकेन। अब आगे आता है फैमिली वाला सीन, जिसमें तीनों केट, एलेनोर और जेक तीनों मस्त बैठे हुए हैं, हंस रहे हैं, खुशी का माहौल है एकदम। और इसे देख के विन डीजल को भी एकदम खुशी हो गई होगी, है ना। I don't have friends, I got family. तो ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं इस सीन में। अपन अगले सीन पे आते हैं। अब हॉकाई अपनी मलम पट्टी कर रहा होता है, लेकिन केट उसे ऐसे थोड़ी जाने देगी। केट उससे मिलने आती है और साथ में एक पिज्जा और कॉस्ट्यूम भी लेके आती है। यार इस सीरीज में पिज्जा कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? मतलब हर एपिसोड में पिज्जा देखने को मिलता ही है। अब हॉकाई केट को बताता है कि जेक ही है सीईओ स्लोन कंपनी का, जो कि ट्रैक सूट माफिया का काला पैसा ब्लैक मनी संभालती है। इसके बाद केट कहती है कि हमें इसके बारे में कुछ तो करना पड़ेगा, और दोनों और बातचीत करते हैं। और यहाँ पे थोड़ा हॉकाई इमोशनल हो जाता है। क्यों इमोशनल हो जाता है? क्योंकि हॉकाई यहाँ पे नताशा की स्टोरी बता रहा होता है केट को। और तुम्हें भी पता है कि हॉकाई और नताशा बेस्ट फ्रेंड जैसे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग हॉकाई केट से ये कहता है कि देखो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। मेरे जो एरोज है वो किसी लोकेशन पे फंस चुके हैं, और वो लोकेशन है पुलिस का गोदाम। तो तुम्हें उन लार्पर्स के पास जाना है, और उनमें से कोई एक पुलिस है, तो उसकी हेल्प से तुम गोदाम में से वो एरो लेके आना। लेकिन यहाँ पे अपनी केट क्या करती है कि सारे के सारे लार्पर्स जो है उनको घर पे ही लेके आ जाती है, जिसे देख के हॉकाई तो खुश था नहीं। लेकिन इसके बाद लोरा का एक इंपॉर्टेंट मैसेज आता है, और जिसमें वो ये कहती है कि जो रोलेक्स वाली घड़ी है वो तो डिस्ट्रॉय हुई ही नहीं है, उसका जो ट्रांसमीटर है वो सिग्नल दे रहा है एक पर्टिकुलर लोकेशन से। अब वो मैसेज देखने के बाद हॉकाई डिसाइड करता है कि वो घड़ी लेके ही आएगा किसी भी हालत में। तो मैं भी उस घड़ी का काफी इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है आगे सीरीज में। इसके बाद हॉकाई और केट उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, और उन्हें पता चलता है कि उस अपार्टमेंट के अंदर है वो घड़ी, और अभी फिलहाल उस अपार्टमेंट में कोई है भी नहीं। तो ये काफी बढ़िया चांस है अभी उस घड़ी को लेने का। केट बिशप उस अपार्टमेंट में जाके वो घड़ी ले भी लेती है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि भाई कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। और फिर तभी अपने को पता चलता है कि भाई वो तो माया का अपार्टमेंट है, और माया उनका ही इंतजार कर रही थी अपार्टमेंट में। और फिर अपने को यहाँ पे फाइट देखने को मिलती है केट और माया की, और उस दूसरे बिल्डिंग के ऊपर हॉकाई के ऊपर कोई सीक्रेट एजेंट अटैक करता है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि वो सीक्रेट एजेंट माया के ऊपर भी अटैक करता है, मतलब वो माया के साइड से तो नहीं है। और साथ ही साथ वो माया के ऊपर वो जो शॉक वाला वेपन है ना वो भी यूज करता है। और उसे देखने के बाद मेरे को यार थोड़ा आइडिया आने लगा कि भाई ये वही कैरेक्टर तो नहीं है। और अब यहाँ पे होता है बवाल। फेस रिवील होता है उस सीक्रेट एजेंट का, और अपने को पता चलता है कि भाई ये तो है येलेना बेलोवा। तो अगर तुमने ब्लैक विडो देखी होगी और उसका पोस्ट क्रेडिट सीन देखा होगा तो तुमको पता है कि भाई येलेना कौन है और वो हॉकाई को क्यों मारना चाहती है। और इसके बाद माया भी वहां से भाग जाती है और येलेना भी भाग जाती है, और यहाँ पे हो जाता है एपिसोड खत्म। देखो लास्ट एपिसोड देखने के बाद मैं यही सोच रहा था कि आधी सीरीज तो भाई खत्म होने को आ चुकी है, लेकिन येलेना को
अभी तक दिखाया ही नहीं है। तो भाई आज के एपिसोड में येलेना देखने को मिल गई और इसे देख के मजा आया। अब आगे सीरीज देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हॉकाई को यहाँ पे माया से भी निपटना है, येलेना से भी निपटना है और साथ ही साथ किंग पिंग भी आ गया तो यार हॉकाई की तो वाट लगने वाली है, बेचारा हॉकाई। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो और अगर चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करो ना। ये वीडियो तुम एंड तक देख रहे हो इसका मतलब यही है कि तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया, तो सब्सक्राइब करो चैनल को। अब चलो यार मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।